हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ कैन यू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। आप अपने याद करने की पावर को कैसे बढ़ा सकते हो। तो वेलकम इन द डीएसएल क्लासेस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए एंड डीएसएल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको बहुत लेटेस्ट जितने भी कोई भी क्लास की इंफॉर्मेशन है वहाँ मिलती रहेगी, तो उसे ज्वाइन करिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जो नए फीचर्स एकदम लेटेस्ट फीचर्स आए हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। अनअकैडमी ने अभी जो है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पार्ट शुरू किया है सीबीएसई 6 से लेकर 12th क्लास के लिए, सबके लिए ही। जैसे कि आप प्लस में पढ़ रहे थे, अनअकैडमी के प्लस फीचर में पढ़ रहे थे, वो सब तो रहेगा ही उसमें, लेकिन उसके साथ साथ आप यदि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस में मिलती रहेगी, पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो आपको पर्सनल टिप्स देंगे कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। साथ साथ पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बना रहेगा। पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम रहती थी कि हमें रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलती हैं, तो वो भी डिस्कस होता रहेगा क्योंकि मेंटर उनसे पर्सनल टच में रहेंगे। आपके लाइव डाउट क्लासेस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं वो लाइव क्लासेस में ही सॉल्व होते रहेंगे। प्लान किया जाएगा आपकी स्टडीज़ को ट्रैक करके कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना रह गया है, वो सारा ट्रैक करके एक ट्रैकर प्लान है जिससे आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कि अभी आप कितना एग्ज़ाम से कितना रह गया एग्ज़ाम का पार्ट, और आप अभी कितना कोर्स आपका रह गया है तैयार करने के लिए। वीकली रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को मिलती रहेगी, क्लासेस आप कितनी अटेंड कर रहे हो, परफॉर्मेंस क्या है उन क्लास में, तो वो सब पूरी क्विज़ेस की हेल्प, क्विज़ेस होती रहेंगी, टेस्ट होते रहेंगे रेगुलर। और इसी के साथ में आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी बता दूँ कि अभी इस संडे से ही जो है अनअकैडमी ने एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी 6 to 12th क्लास के लिए है, जिसमें आपको एनसीईआरटी सिलेबस मिलेगा और आपको क्वेश्चंस जो मिलेंगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और वहाँ पर आप 5 लाख तक के प्राइजेस जीत सकते हो। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आप कैसे मिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और अपने लिंक देखकर एनरोल करो जल्दी से। और हर संडे होगा, यदि आपका एक संडे छूट भी गया है तब भी आप अगले संडे आप इस चीज़ को गेन कर सकते हो। इस जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बता रही हूँ उसमें आपके प्लस के फीचर्स तो सारे मेंटेन रहेंगे ही, जो आप प्लस में जैसे आपको गाइडेंस मिलती है, आप लेक्चर देखते हो, वो सब रहेगा। उसके साथ साथ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं। यहाँ आप देख रहे हो क्लास 6 के अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग चार्जेस जो हैं सब्सक्रिप्शन के, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 7th के लिए, 8th के लिए हैं, देन ये 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए हैं। आप मेरा रेफरल कोड जो मैंने स्टार्टिंग में ही दिया है, डीएसएल क्लासेस के नाम से ही है मेरा रेफरल कोड, तो आप यदि वो रेफरल कोड डालते हो तो आपको तुरंत ही 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो है ना अमेजिंग प्राइजेस और अमेजिंग चीज़ें अनअकैडमी लेके आया आपके लिए। चलिए अब चलते हैं अपनी आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, हाउ कैन यू इंक्रीज योर मेमोरी पावर। आप अपनी मेमोरी पावर को, अपनी लर्निंग पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। मैंने देखा है कि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है, या ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। थोड़ी देर याद रहता है कि आज पढ़ा, आधे घंटे तक आप पूछ लो ठीक है, अगले दिन सब सफ़ा। जैसे वो हिस्ट्री के लिए कहते हैं ना कि आज पढ़ी और अगले दिन सफ़ा, वो वाला हाल है हमारा। तो हमारा दिमाग जो है वो हमारी मेमोरी पावर को रिटेन क्यों नहीं कर रहा, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है कि ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मेमोरी को स्टोर करके रखता है बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक।
देखा होगा कि कभी कभी हमें बहुत पुरानी बचपन की बातें भी याद आ जाती हैं, जब कोई याद दिलाए तो हमें याद आ जाती हैं। इवन जैसे हम गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, डायलॉग्स याद हो जाते हैं और बहुत टाइम तक वो याद रहते हैं हमें। तो बताओ मुझे एक बात सच्ची सच्ची बताना, ये जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर, कि ये बताओ कि जब हमें मूवीज़ याद रह सकती हैं, हमें डायलॉग्स याद हो जाते हैं, गाने याद हो जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड याद हो जाते हैं विद सुर, उनके लिरिक्स के साथ सब कुछ, तो फिर हमें पढ़ाई क्यों नहीं याद होती? हमें स्टडीज़ के बारे में क्यों नहीं याद रहता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं याद रहता? इसकी एक मेन वजह ये भी है कि जब आप पढ़ते हो तो आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट नहीं करते हो सकता है ऐसा हो कि आप एक्टिवेट ना करते हो। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, जो कि मेमोरी को जोड़ के रख सकती हैं अपने साथ बहुत टाइम तक, कई कई साल तक। तो उस ब्रेन के पार्ट को एक्टिवेट करना पड़ता है पहले, ताकि वो क्या करे, उन मेमोरीज को बहुत देर तक उन्हें स्टोर करके रखे। तो देखते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको इसमें क्या मिस्टेक्स करते हो, कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं कि उनको लर्निंग नहीं हो पाती है। हालांकि मतलब यदि हम देखें तो हम ये मिस्टेक्स यदि हम अवॉइड कर दें, हम ध्यान से पढ़ें चीज़ों को, तो हमें कभी भी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक हमेशा याद रहेंगी। मुझे तो आज भी अपनी 8th 9th की काफ़ी चीज़ें जो है वो याद आ जाती हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से कराई होती है कई कई बार, कि मुझे आज भी याद आ जाती हैं वो चीज़ें कि मैंने ऐसे याद की थी। तो मैं वो कुछ मिस्टेक्स जो कि हम लोग करते हैं पढ़ते टाइम, उनके बारे में बताती हूँ। और बताना सच में कमेंट करके बताना कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो और उनमें से जिसकी वजह से आपको लर्न नहीं होता अच्छे से। पहली मिस्टेक जो मैंने देखी बच्चों में कि रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग। हमारा जो मेथड है पढ़ने का वो हमारा गलत मेथड है पढ़ने का। हम सोचते हैं हम ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में गलत होता है। कैसे? जैसे कि हम कहीं पढ़ तो अपनी बुक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ या पढ़ रहे हैं उसे, और हम उसको मेमोराइज कर रहे हैं कहीं और देखकर। हम आसपास देख रहे हैं और बुक हमारे सामने खुली हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो तो हमारे दिमाग में स्टोर ही नहीं हुआ। तो ये मेथड है बेटा, ये गलत मेथड है पढ़ने का। हमें इस टाइप से नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर हमें कैसे पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी साथ में, कि पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ना हमें हमेशा ऐसे चाहिए कि हम क्या करें, अपनी नोटबुक जिसमें भी हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हुए लिखते हुए उसी पर ध्यान दें। हम उन वर्ड्स के ऊपर फोकस रखें अपनी आइज़ को, इधर उधर ना देखें, क्योंकि आइज़ से जो वो उसकी इमेज बनेगी वो हमारे ब्रेन सेल में जाकर स्टोर हो जाती है। देखी हुई चीज़ और सुनी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। तो या तो आप ऑडियो विजुअल जैसे एड्स होते हैं उसकी हेल्प से आप इन्हें मेमोराइज कर सकते हो, कि आपने क्या किया, फ़ोन में अपने लॉन्ग आंसर को खुद को सुनाया और उसको फीड कर लिया, एंड देन फिर आप उसको दोबारा सुन रहे हो और फिर उसको याद कर रहे हो। एक ये मेथड है ऑडियो वीडियो विजुअल से। एंड सेकंड ये कि जब आप नोटबुक खोलते हो पढ़ने के लिए, कुछ भी लिखते हो, तो हमेशा उसी पर फोकस रखो, उसी को देखो, इधर मेमोरी याद करते हुए इधर उधर नहीं देखना है कभी भी। तो जैसे जब हम याद करेंगे और तो हमारे माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी अच्छे से और स्टोर हो जाएगी काफ़ी देर तक। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने नोट की है बहुत ज़्यादा बच्चे, ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है और हंसी आ रही होगी कि आप लोग ये करते हो ना, है ना। तो टीवी या मोबाइल चलाते हुए साथ साथ आप क्या करते हो, गैजेट वगैरह जो यूज़ कर रहे हो उसके साथ साथ आप पढ़ रहे होते हो, और आपको लगता है आप तो 2 काम कर रहे हो, आप तो बहुत ऑलराउंडर हो। आप पढ़ भी रहे हो, आप वॉच भी कर रहे हो टीवी, आप मोबाइल भी चला सकते हो, आप सारे काम कर रहे हो। पर ये बहुत गलत मेथड है पढ़ने का। टीवी देखते हुए हमारे जो अंदर जा रही होती हैं चीज़ें, जो दिमाग में जा रही होती हैं वर्ड्स, वो हमारी वो वाली चीज़ें जा रही होती है जिन्हें हम बहुत लाइक कर रहे हैं। हमें वो सॉन्ग पसंद है, हमें वो मूवी पसंद है, वो डायलॉग पसंद है,
या मोबाइल में हम जो देख रहे हैं हमें उससे बात करना अपने फ्रेंड से बहुत पसंद है, तो वो चीज़ तो हमारे ब्रेन में जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और जो पढ़ाई जो हमें वैसे ही नहीं पसंद थी वो क्या हो जाएगी, वो सेकंड नंबर पर चली जाएगी, तो वो तो स्टोर ही नहीं होगी। तो आपने पढ़ा होगा प्राइमरी जो पहले पहुँचे वही स्टोरेज, जो पहले पहुँचेगा वही तो विनर है। तो यहाँ पर विनर क्या हो गया, टीवी या मोबाइल से मिलने वाले हमारे मनपसंद गाने या उनके प्रोग्राम्स, वो हमें करते हुए कभी भी देखते हुए कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। या तो आप पढ़ाई कर लो, या फिर मैं तो आपसे ये कहूँगी जब आप पढ़ने के लिए जिस रूम में जाते हो उससे पहले अपने सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके, उन सबको बाहर कहीं रख के आओ, मम्मी को देख के आओ, पापा को देख के आओ कि हमसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा, आप ही रख लो इसे, ठीक है। इन दैट केस आप देखिएगा 1-2 दिन तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसके बाद आपको रूटीन में आ जाएगा वो सब, राइट। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, ये मेरा एक सजेशन है, इसकी जगह रिप्लेस, आप कहोगे मैम तो बिल्कुल रूड हो गई, मैम तो सब कुछ बंद कर रही हैं, ना हमें टीवी देखने के लिए कह रही हैं, ना फिर हमें मोबाइल चलाने को कह रही हैं। आप क्या कर सकते हो उसकी जगह, जब भी आप मैथ्स न्यूमेरिकल्स कर रहे हो या कोई ऐसी मैप वर्क, एसएसटी वगैरह में मैप वर्क होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है म्यूज़िक का मज़ा लेते हुए भी हम उन्हें काम कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि म्यूज़िक सुनने से, हल्का हल्का म्यूज़िक सुनने से जो न्यूरॉन्स होते हैं माइंड के, ब्रेन के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो म्यूज़िक सुनना एक बहुत अच्छी बात है कि इससे आपका माइंड, ब्रेन क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यदि आप अपनी लैंग्वेज के, अपने मनपसंद के सॉन्ग सुनते हुए पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई में ध्यान कम और सॉन्ग में ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए कभी भी सॉन्ग वगैरह नहीं सुनने चाहिए जो आपकी लैंग्वेज के हों, या तो दूसरी लैंग्वेज का म्यूज़िक सुनो, या फिर एक हल्का सा लाइट म्यूज़िक सुनते हुए आप मैथ्स या न्यूमेरिकल या इस टाइप का कोई भी वर्क स्टडी का कर सकते हो, जिससे आपके एक्टिवेशन भी रहेगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन भी रहेगा, एंड प्लस आप साथ साथ एंजॉय भी करोगे पढ़ने को। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि हम एक एक बार पढ़ लेते हैं चीज़ को और उसके बाद हम सोचते हैं वी आर द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट, है ना, हमने तो सब कर लिया, हमें तो सब आता था, लेकिन हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मैम को हमारे से क्या चिढ़ है, सर हमसे पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं, गुस्सा रहते हैं, हमने पता नहीं क्या कर दिया और वो हमें मार्क्स नहीं देते। होता क्या है कि हम प्रॉपर रिवीजन ही नहीं करते, स्पेशली न्यूमेरिकल्स, रिएक्शंस, मैप वर्क, एसएसटी में मैप वर्क है, डायग्राम्स हैं, इन सब को तो हमें कई कई बार करना चाहिए। और जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। एक न्यूमेरिकल को यदि आप बोर्ड आते आते, आपका एग्ज़ाम आते आते आप 3 या 4 बार भी कर लेते हो तो आपको उसका आंसर भी याद हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है ये बात? तो यदि किया है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि हाँ हमने ये किया है और हमें इससे फ़ायदा भी मिला। तो केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल पार्ट है, बायो में डायग्राम्स हैं, इन सबको आप एक एक बार नहीं करोगे, कई कई बार करोगे और स्पीड बढ़ाओगे। स्पीड ऑफ वर्क, रिवीजन जो है वो बढ़ जानी चाहिए। और एक ही चीज़ को आप जब 3-4 बार कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी वो मेमोरी में जाकर क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो मेरा जो सजेशन है इसके लिए वो क्या है कि आप हर चीज़ को, इवन इंग्लिश में, हिंदी में, आप एक बार में कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते, आप उसको कई कई बार पढ़ो और उसकी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की, रीडिंग की, ठीक है। नेक्स्ट जो एक बहुत कॉमन पार्ट है आज की लाइफ में, और आप बेटा आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो है स्ट्रेस। हमें ये लगता है कि ये तो चीज़ बहुत हार्ड है, हमारे हाथ से बहुत दूर है, मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना, ऐसा लगता होगा। जो इवन क्लास में भी फर्स्ट आ रहे होंगे या टॉप करते होंगे, उन्हें भी एग्ज़ाम के आसपास आते आते इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये काम बिल्कुल मेरे बस से नहीं की बात है, ये आई कांट डू इट, है ना, क्योंकि ये तो बहुत हार्ड टफ वर्क है। लेकिन आप जानते हो दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हार्ड हो, है ना।
कि सिर्फ ये स्ट्रेस है हमारे अंदर का जो हमारी चीज़ों को मुश्किल बना देता है। स्ट्रेस को नहीं लाना है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ बहुत हैवी है, बहुत हार्ड है, आई कांट डू इट, नो, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, है ना। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए बीच बीच में पढ़ते हुए। जब आप एक लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हो, 10 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, देन 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो ताकि स्ट्रेस ना रहे, रिमूव हो जाए कि भाई हाँ हमने इतना याद कर लिया, अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है वर्ल्ड में, हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक जो 23 मार्क्स लाने वाला बच्चा है वो मेहनत करे रेगुलरली तो वो डिस्टिंक्शन या 80% पर तो पहुंच ही सकता है आराम से, है ना। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सेकेंडली, यदि आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट में, किसी पॉइंट पर हेल्प नहीं मिल रही, तो आप पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने किसी भी बड़े भाई बहन से बात करो, स्ट्रेस रिलीज़ करो। क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो ब्रेन जो है वो डैमेज होने लगता है, वो उसमें वो एक्टिवेशन नहीं रहता पार्ट, तो वो मेमोरी नहीं कर पाएगा, कभी भी स्टोर नहीं कर पाएगा, और जो बल्कि स्टोर भी होगी वो भी चली जाएगी। यदि आप टेंशन में हो तो आपका पेपर ख़राब ही होगा। तो स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज़ का। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रही है उसे पेरेंट्स, टीचर, एल्डर के साथ क्या करना है, शेयर करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। एंड तीसरा, मेरे हिसाब से जो भी आपके, जैसे आप 9th में हो तो 10th वाले बच्चे से, 10th में हो तो 11th में जाने वाले हो तो 11th के जो सीनियर्स हैं उनसे मिलकर, उनसे बात करके स्ट्रैटेजी उनकी डिस्कस कर सकते हो कि भाई आपने 90% कैसे लाए। जैसे आपके क्लास में जो आपके प्रीवियस ईयर का जो बच्चा होगा जिसने 95, 98 आए होंगे, उससे पूछो ना कि भाई पढ़ने का राज क्या था, है ना। तो सीनियर्स जो हैं वो आपको सबसे अच्छा तरीका बताएंगे पढ़ने का, स्ट्रैटेजी बताएंगे और अपनी कमियां भी बताएंगे कि हमने कहाँ कमी की जिसकी वजह से हमारे अब भी 1-2 नंबर कट गए। तो इसके लिए हमने एक अभी सीरीज़ भी स्टार्ट की है अपने चैनल पर, टेल्स ऑफ ट्रेल, आपने नाम सुना होगा। सीनियर्स से ही हम बात करा रहे हैं जिन्होंने अभी टॉप किया है इस साल 2020 में। हम उनसे आपकी बात करवा रहे हैं, उनके जो भी व्यूज़ हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी की, उस स्ट्रैटेजी को हम आपके साथ लेके आए हैं। आप उस सीरीज़ को चेक करिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगी उसके लिंक, आप उसको देखो और उनसे थोड़े टिप्स लो, ठीक है। तो स्ट्रेस कहाँ रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा स्ट्रेस। एंड लास्ट, एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी मान लो, जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं वैसे ही मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि कभी भी प्रोसेस्ड फूड पर ध्यान मत दो खाने के लिए। चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, रास्ते में लग रहा है चलो चाउमीन खा लें और पेट भर लें, बर्गर खा लें, चलो हो जाएगा मेरा रात तक का काम, नहीं, कभी भी नहीं। होममेड चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें लो, अवॉइड करो प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि उनके अंदर न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं है बल्कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को, आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को और डैमेज कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, हमेशा हेल्दी फूड पर ध्यान दो। एंड आपको मालूम है कि ब्रेन जो है, जब भी आप पढ़ते हो तो ब्रेन को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ खाओ, पेरेंट्स जो कह रहे हैं वैसा खाओ। एंड सेकेंडली, जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो साथ में कोई ना कोई लिक्विड लेके बैठो। पानी है, जैसे मिल्क है, टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी या जूसेस हैं या कोई शेक वगैरह है, अकॉर्डिंग टू टाइम। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उस टाइम आप ये सब चीज़ें ज़रूर लो, क्योंकि पढ़ते हुए हमारा ब्रेन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और फिर उसमें जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो हाइड्रेट करते रहना चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद पानी वगैरह कुछ ऐसा फ्लूइड वगैरह पीते रहना चाहिए ताकि ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे। एंड लास्ट, मेरी तरफ से एक टिप आपको और है कि आप मतलब हो सके तो मॉर्निंग टाइम में लर्निंग पार्ट किया करो और इवनिंग या रात के टाइम में आप प्रैक्टिस पार्ट करो, क्योंकि लर्निंग के लिए हमारा जो ब्रेन है, फ्रेश ब्रेन जो है वो मॉर्निंग में होता है। उस टाइम वो बिल्कुल एक क्लीन बोर्ड की तरह है जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो
और नाइट आते आते उसमें इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें भर जाती हैं कि उसमें फिर कुछ और आने की संभावना ही नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती। तो इट्स बेटर कि लर्निंग पार्ट को अपने स्केड्यूल में आप मॉर्निंग पार्ट में डालो, और जो प्रैक्टिस पार्ट है मैथ्स या कुछ भी ऐसा जिसमें आपको बार बार लिख के देखना है, उसे आप नाइट वाले पार्ट स्केड्यूल में डालो, ताकि आपको ब्रेन के हर पार्ट में जो है आपके स्टोरेज जो है वो बनी रहे हर चीज़ की। ठीक है, अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आप उसको जो है एडजस्ट करो। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और अच्छे मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस हेल्दी डे एंड नाइट्स। ओके, बाय।